नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे, बिंदास होंगे और अपनी तैयारी में जुटे होंगे। तो मैं मनीष पायल आपका अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू पर बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए जीके का मॉडल पेपर हल करेंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 50 के 50 दोस्तों सभी टॉपिकों से लिए हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ वापस कि 50 प्रश्न आएंगे। तो उस 50 प्रश्नों में से लगभग दोस्तों आज की क्लास से प्रश्न उठने वाले हैं, क्योंकि मैंने दोस्तों क्या है प्रीवियस ईयर के जो पहले के जो प्रश्न आए हुए हैं वो और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वह दोनों उठाकर दोस्तों मैंने एक मॉडल पेपर तैयार किया है। तो आज की क्लास से दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसमें से दोस्तों लगभग इसी में से आ जाएंगे। तो क्लास को पूरा अंत तक ज़रूर देखना दोस्तों। आप देखकर ज़रूर जाना दोस्तों, पेपर में आपको बहुत बहुत फ़ायदा होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूं। तो आज की क्लास हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला वायसराय था? वायसराय दोस्तों इनमें से भारत का पहला कौन सा था दोस्तों? पहले भी आया हुआ है दोस्तों, आ भी सकता है। तो इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 2 नंबर प्रश्न हो जाएगा, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने निकाला था दोस्तों। किसने निकाला था? ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसको क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, 50 के 50। आपके कितने सही होते हैं दोस्तों? इनमें से यदि आपके 40 प्लस % सही हो जाएंगे तो दोस्तों आपको क्या है, पेपर में कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। आपके लगभग 45-50% सही निकाल कर आओगे दोस्तों, पेपर को फाड़ कर आओगे। आप कमेंट करना ना भूलना आपके कितने % सही होते हैं दोस्तों। 40% आपके सही होते हैं तो दोस्तों आपको क्या है, तैयारी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है दोस्तों, सुल्ताना रजिया बेगम किसकी बेटी थी दोस्तों? किसकी बेटी थी इनमें से? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी थी दोस्तों? इल्तुतमिश की थी। 4 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने गद्दर पार्टी की स्थापना की थी दोस्तों? गद्दर जो पार्टी थी उसकी स्थापना किसने की थी दोस्तों इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाला हरदयाल ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लाला हरदयाल ने। 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा, महात्मा गांधी ने सन 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साबरमती आश्रम में से किया था दोस्तों। कहाँ से किया था? साबरमती आश्रम से किया था दोस्तों। 6 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है, बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल था। कौन सा था दोस्तों? लोथल, ध्यान में रखिएगा। 7 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे सितार एवं तबला का आविष्कारक माना जाता है दोस्तों? तबला और सितार है उसका आविष्कारक किसको माना जाता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमीर खुसरो को माना जाता है दोस्तों। किसको माना जाता है? अमीर खुसरो को माना जाता है। 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय क्षेत्र में स्थित 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन से हैं दोस्तों जो भारत के अंदर 2 ज्वालामुखी हैं? वह कौन से हैं? बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरन एवं नारकोंडम। कौन से दोस्तों? बेरन एवं नारकोंडम दोस्तों। तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है दोस्तों? क्या पूछ रहा है दोस्तों? नहीं दिया हुआ है, नहीं गुजरती है। इनमें से 3 में से तो होकर गुजरती है दोस्तों, एक में से नहीं गुजरती है। तो वह बताना है आपको कौन से राज्य से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडिशा। ओडिशा से नहीं गुजरती है दोस्तों। त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम तीनों से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 10 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का जो ऊंचा सबसे पठार है वह कौन सा दोस्तों? विश्व की बात हो रही है यहाँ। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिब्बत का पठार। कौन सा दोस्तों? तिब्बत का पठार दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। 11 नंबर प्रश्न हो जाएगा, चंद्र ग्रहण का कारण है। चंद्र ग्रहण किस कारण से होता है दोस्तों? बताइए इसका आंसर।
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच पृथ्वी का आना क्या होता है दोस्तों? चंद्र ग्रहण होता है दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा दोस्तों। ऐसे ही प्रश्न आपकी दिल्ली पुलिस के अंदर पूछे जाएंगे, तो यह भी दोस्तों पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। 12 नंबर प्रश्न हो जाएगा, SEBI का पूरा रूप है या पूरा नाम क्या है दोस्तों SEBI का? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है दोस्तों? सिक्योरिटीज एवं एक्सचेंज बोर्ड ऑफ, क्या है दोस्तों? वापिस मैं बताता हूँ, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ क्या है? SEBI का पूरा नाम है दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इस्पात उद्योग। कौन सा दोस्तों? इस्पात उद्योग है दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? इनमें से जो दोस्तों नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? इनमें से दोस्तों कौन है? इनमें से है कौन दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री है दोस्तों। कौन है? प्रधानमंत्री। 15 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के अंदर दोस्तों, अनुच्छेद 51 क के अंदर। किसके अंदर दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 क के अंदर क्या है? भारतीय संविधान का जो है उसके अंदर मूल कर्तव्यों का वर्णन है दोस्तों। 16 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 है दोस्तों। 17 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री होता है जो एक राज्य के अंदर एक होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है दोस्तों इनमें से? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है दोस्तों? राज्यपाल। जो राज्य के अंदर निर्वाचित होता है राज्यपाल, वह करता है दोस्तों मुख्यमंत्री की नियुक्ति। 18 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा दोस्तों? कौन से अनुच्छेद के अंदर यह दोस्तों अंकित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के अंदर। कौन से अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों? अनुच्छेद 1 के अंदर अंकित है। 19 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 65 वर्ष है दोस्तों। ध्यान में रखेगा दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आपको कंफ्यूज करते हैं दोस्तों, 62, 65, 68, 70। तो दोस्तों ये तो दो नहीं होंगे, परंतु आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान में रखना दोस्तों, 65 वर्ष है। क्या कितनी है दोस्तों? 65 वर्ष। 20 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हितोपदेश की रचना किसने की? हितोपदेश की रचना किसने की थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नारायण पंडित ने। किसने की थी दोस्तों? नारायण पंडित ने हितोपदेश की रचना की थी दोस्तों कमेंट करना मत भूलना, आपके 50 में से कितने परसेंट सही हुए दोस्तों। यदि आपके 40+ % सही होते हैं इस पेपर के अंदर, तो आप दोस्तों आपकी तैयारी है वह बहुत अच्छी है दोस्तों, क्योंकि मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में लेकर आया हूँ दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे दोस्तों। आप मुझे आकर वापस बता देना कि इनमें से कितने प्रश्न आए। लगभग दोस्तों 10 से 15 प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों, 10 से 15 प्रश्न इन्हीं प्रश्नों के अंदर से आ सकते हैं। तो क्लास को जरूर अंत तक जरूर देखना, आपके कितने सही होते हैं कमेंट भी जरूर करना दोस्तों। 21 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे दोस्तों? सर्वाधिक जो सोने के सिक्के थे वह किस काल के अंदर चलाए गए थे? गुप्त, कुषाण, वर्धन या मौर्य? कौन से वंश ने चलाए थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुप्त वंश ने। किसने दोस्तों? गुप्त वंश के काल के अंदर क्या है दोस्तों, सर्वाधिक सोने के सिक्के दोस्तों, सोने के सिक्के चलाए गए थे। 22 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी दोस्तों? न्याय की जंजीर किस मुगल शासक ने लगवाई थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर ने लगवाई थी। किसने लगाई थी दोस्तों? जहांगीर ने। 23 नंबर प्रश्न हो जाएगा, हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाण थे। कौन थे दोस्तों? बाण। ध्यान में रखिएगा दोस्तों, बाण कवि जो थे वह हर्षवर्धन के राजकवि थे दोस्तों। 24 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में
पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया था दोस्तों? यह वह कहाँ पर आयोजित हुआ था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाहौर। कहाँ पर दोस्तों? लाहौर, जो वर्तमान के अंदर पाकिस्तान के अंदर स्थित है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था दोस्तों। यहाँ पर हुआ था, आपको पता ही होगा। तो क्या पूछ रहा है दोस्तों? उनका सही क्रम बताइए। इनका सही क्रम क्या होगा दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, एक या दो प्रश्न आपके क्रम वाले पूछे जाते हैं और अब की बार भी पूछे जाएंगे दोस्तों। यह पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको आपके लिए यह लगा दिया है दोस्तों। तो इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। पहले कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बैरकपुर के अंदर। फिर कहाँ हुआ था दोस्तों? मेरठ के अंदर। फिर कहाँ हुआ था? दिल्ली। फिर कहाँ हुआ था दोस्तों? झांसी के अंदर। तो महत्वपूर्ण दोस्तों क्या है? 4 2 3 1 लगा देंगे दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। 26 नंबर प्रश्न हो जाएगा, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुलसीदास के हैं। किसके दोस्तों? तुलसीदास जी की क्या है? यह सभी कविताएं हैं दोस्तों, वो भी भक्ति कविताएं हैं दोस्तों। 27 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने किया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शंकराचार्य ने किया था। किसने किया था दोस्तों? शंकराचार्य ने किया था। 28 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रेव किस महासागर में स्थित है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर के अंदर स्थित है दोस्तों। कौन से महासागर के अंदर दोस्तों? प्रशांत महासागर के अंदर यह स्थित है दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न हो जाएगा, सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? सवाना जो चारागाह है वह कहाँ पर पाए जाते हैं दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अफ्रीका के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? अफ्रीका के अंदर पाए जाते हैं दोस्तों। 30 नंबर प्रश्न हो जाएगा, स्वेज नहर किसको जोड़ती है दोस्तों? जो स्वेज नहर है वह किस को जोड़ती है दोस्तों? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इस बार आ सकता है, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या है दोस्तों? स्वेज नहर जोड़ती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। 31 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है दोस्तों। कहाँ पर स्थित है? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, सभी के सभी जो 50 प्रश्न है वह बहुत से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, तो सभी को ध्यान में रखकर दोस्तों याद कर जाना, क्योंकि इनमें से दोस्तों लगभग 20 प्रश्न भी आ सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर के अंदर। कहाँ पर दोस्तों? जयपुर के अंदर, जो कहाँ पर है दोस्तों? राजस्थान के अंदर स्थित है दोस्तों। 32 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी दोस्तों, किससे संबंधित थी दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कर सुधारों से। किसे दोस्तों? कर सुधारों से संबंधित थी दोस्तों। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय क्या है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व क्या है दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था का आशय है। 34 नंबर प्रश्न हो जाएगा, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है दोस्तों? 1 बार, 2 बार, 3 बार, या कोई सीमा नहीं है दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोई सीमा नहीं है दोस्तों, 2 4 5 कितनी भी बार हो सकता है दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न हो जाएगा, किस भारतीय शांति सैनिक को मरणोपरांत डग हैमरशोल्ड मेडल दिया गया दोस्तों? किस भारतीय सैनिक को दिया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सचिन बंसल को दिया गया था दोस्तों, सचिन बंसल को दिया गया था। 36 नंबर प्रश्न हो जाएगा, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है दोस्तों। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और जो राज्यपाल होता है वह क्या है दोस्तों? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। तो दोनों प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें से एक प्रश्न एक की बार पूछा जा सकता है दोस्तों। 37 नंबर प्रश्न हो जाएगा, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों से हटा दिया गया दोस्तों? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था दोस्तों।
38 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है किससे है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शपथ ग्रहण से है। किससे दोस्तों, शपथ ग्रहण से है, ध्यान में रखिएगा। 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2019 की थीम क्या थी दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निरंतर विकास के लिए जैव विविधता क्या थी दोस्तों, थीम थी 2019 के लिए। 40 नंबर प्रश्न हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयोग किया जाता है दोस्तों। फिजिक्स का प्रश्न है तो इसको बता दीजिए, क्योंकि आपको क्या है दोस्तों, फिजिक्स केमिस्ट्री के भी दोस्तों प्रश्न आपको आएंगे दोस्तों, तो आप बता दीजिए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस। कौन सा दोस्तों, अवतल लेंस। 41 नंबर प्रश्न हो जाएगा, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है, कौन करता है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। क्या दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा के अंदर डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है दोस्तों 50 में से आपके कितने सही होते हैं कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आए हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराए जाएंगे, तो चैनल को लाइक जरूर करना दोस्तों, और क्लास को लाइक जरूर करना दोस्तों। अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करना। आप दोस्तों यह काम करोगे तो हमको दोस्तों बेहद खुशी होगी। हम आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं दोस्तों, तो आपका ये फर्ज बनता है दोस्तों कि हमको क्या है दोस्तों, लाइक और कमेंट से हमारी क्या है मनोबल बढ़ता है, तो आप यह जरूर करना दोस्तों। 42 नंबर प्रश्न हो जाएगा, 113 वर्षों के बाद भारत में वाइन शॉप की एक नई प्रजाति अतुल्ला लोड किस राज्य में मिली है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। कहाँ पर दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर मिली है। 43 नंबर प्रश्न हो जाएगा, नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है, किसकी आवश्यकता नहीं है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉपी की आवश्यकता नहीं है दोस्तों, किसकी, फ्लॉपी की। 44 नंबर प्रश्न हो जाएगा, साइबर क्राइम में निम्न में से क्या शामिल है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंप्यूटर और नेटवर्क क्या है दोस्तों, शामिल है साइबर क्राइम के अंदर दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। ये जो दिवस मनाए जाते हैं ये दोस्तों मैंने आपकी क्लास लगा दी है, तो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लेना दोस्तों। और आपको यदि दोस्तों क्या है, यह तो 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपको माँ मैराथन क्लास देखनी है 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जीके की लगाई हुई है दोस्तों, तो इसी चैनल के जो मैं ये क्लास चल रही है इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, तो उसको भी ज़रूर देख लेना दोस्तों। वहाँ से भी क्या है 10-15 5 या 10 कितने उठते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी, तो दोस्तों आ सकते हैं, तो उनको भी ज़रूर देख कर जाना दोस्तों। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा। और दोस्तों ये दिवस वाले तो ध्यान में रख कर जाना, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार उठता है दोस्तों, इस बार भी उठेगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 दिसंबर का। कितने दोस्तों, 1 दिसंबर को मनाया जाता है दोस्तों। 46 नंबर प्रश्न हो जाएगा, द न्यू वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक हैं दोस्तों, इसके लेखक कौन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरजीत एस भल्ला। 47 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय नौसेना ने स्कॉर्पिन वर्ग में किस चौथी पनडुब्बी का हाल ही में उद्घाटन किया है दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरिहंत ने किया था है दोस्तों। किसका किया है दोस्तों, अरिहंत का। ध्यान में रखना दोस्तों, जो करंट के महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान में जरूर रखना दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न हो जाएगा, थर्मामीटर की खोज किसने की थी दोस्तों। जो मीटर होता है उसकी खोज किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों सभी के सभी, तो ध्यान से इसका आंसर आप बता दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गैलीलियो। किसने की थी दोस्तों, गैलीलियो ने की थी। 49 नंबर प्रश्न हो जाएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग कहाँ स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देहरादून के अंदर। कहाँ पर दोस्तों, देहरादून के अंदर स्थित है। आज की क्लास का दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न और आज की क्लास का दोस्तों जो अंतिम प्रश्न है वह आपकी स्क्रीन के ऊपर है। 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 का आयोजन कहाँ किया जाएगा दोस्तों।
कहाँ किया गया था दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसफिल्ट है, कहाँ किया गया था दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कहीं पर नहीं किया गया था दोस्तों। ऐसे भी प्रश्न आएंगे तो मैंने आपको बता दिया है दोस्तों। आप सोचोगे कि दोस्तों कि वहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे, इनमें से तो है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो दोस्तों यह भी हो सकता है दोस्तों, ध्यान में ज़रूर रखिएगा दोस्तों। आपके 50 में से कितने प्रश्न सही हुए दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो 100 प्रश्न की महामैराथन क्लास है उसका जो लिंक है वह मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो उसको ज़रूर देखना दोस्तों। महत्वपूर्ण वो भी प्रश्न थे तो वह भी क्लास ज़रूर देख कर जाना दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं दोस्तों। आपको हमारी शुभकामना रहेगी, आपका जो पेपर होगा उसमें आप फाड़ कर आओगे दोस्तों, पेपर क्लियर करके आओगे। आपके जो जीके के और कंप्यूटर के और जो जनरल साइंस के जो क्वेश्चन है हमने बताए हैं उन्हीं में से दोस्तों आपको हूबहू छपेते हुए मिलेंगे दोस्तों। आप कमेंट करके आकर बताना कि हमारे क्या है, आपकी पढ़ाई में से कितने परसेंट आए हैं दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। 50 में से कितने परसेंट सही हुए वह भी अंत के अंदर आप कमेंट जरूर कर देना। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और व्हाट्सएप और जो टेलीग्राम चैनल है उनका अभी तक आपने लिंक ज्वाइन नहीं किया है, उनको ज्वाइन नहीं किया तो उनको भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है दोस्तों। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।